जी, नमस्कार। कार्यक्रम में स्वागत है। मैम, वो हाइक या फिर ग्रोथ बॉटम लाइन में ट्रांसलेट नहीं हो पाई, मोर और लेस आप क्या मानती हैं? लेबर कोड इम्पैक्ट और एक और चीज़, ये जो रेवेन्यू में ग्रोथ है उसको स्पॉन्सर किसने किया? वो ग्रोथ आई कहाँ से? ये जो हमारी रेवेन्यू की ग्रोथ है, ये हमारे एआई इन्फ्यूज मोबिलिटी सॉल्यूशंस की तरफ से आई है। आपको हमें बताने की बहुत खुशी हो रही है दैट केपीआईटी का एआई एजेंटिक प्लेटफॉर्म माइक्रोसॉफ्ट की अजूर प्लेटफॉर्म ने सराहा है और मोबिलिटी इकोसिस्टम में ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या व्हीकल डायग्नोस्टिक या व्हीकल इंटीग्रेशन एंड वैलिडेशन की तरफ में केपीआईटी का एजेंटिक एआई सॉफ्टवेयर बहुत उम्दा तरीके से यूज हो रहा है। हमारे लिए ये बहुत ही बड़ी लीप है, बहुत ही बड़ा स्टेप है। तो बेसिकली ये जो आपको ग्रोथ दिख रही है वो केपीआईटी सॉल्यूशंस का फोकस एक तरह का नजरिया के हिसाब से आई है। ऑफ हाईवे और कमर्शियल व्हीकल के तरफ से जो हमारा एक तरफ का फोकस है वहां से आ रही है। और हमारा ऐसे मानना है कि मिड टर्म में हमारा फोकस एंड ट्रांसफॉर्मेशन टू सॉल्यूशन ओरिएंटेड सर्विसेज, जिसे हम बोल रहे हैं एआई इन्फ्यूज मोबिलिटी, वो मिड टर्म के लिए हम बहुत ही उम्दा रिजल्ट्स की आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो हम कॉन्फिडेंट है दैट Q4 भी हमारा एक बेस्ट क्वार्टर होगा रेवेन्यू की तरह से आप देखें तो इस साल के लिए। और आपने दूसरी चीज हमसे पूछी है मार्जिन्स के बारे में। आप अगर प्रॉफिटेबिलिटी देखें हमारी तो 133 करोड़ जो आई है वो एक लेबर कोड, जो आपको पता होगा, जिसका एक सभी कंपनी के ऊपर एक वन टाइम इम्पैक्ट आया है। अगर आप वो वन टाइम इम्पैक्ट निकालेंगे तो हमारा प्रॉफिट आता है 180 करोड़, जो बेसिकली पिछले क्वार्टर से बहुत ही ज्यादा है। तो 11.2% एक्चुअली हमारा प्रॉफिटेबिलिटी का परसेंटेज है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का। ये वन टाइम इम्पैक्ट हम निकालेंगे तो इन टर्म्स ऑफ मार्जिन, जैसे आपने अभी मुझे पूछा इबिटा मार्जिन, हमें लगता है दैट ये स्टेडी मार्जिन हम बरकरार रख सकते हैं। एआई एजेंटिक सॉफ्टवेयर विल हेल्प अस डू दैट। एंड ऑल्सो आप अगर रिजल्ट्स में देखें, वापस में आपको Q3 रिजल्ट्स की तरफ लाना चाहती हूँ। आप हमारे देखें तो पर पर्सन रेवेन्यू बहुत ही एक सिग्निफिकेंट हमने अच्छी तरीके से इम्प्रूवमेंट की है। तो वो ये सब जो चीजें हैं या फिक्स प्राइस के जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स है उनकी बढ़ोतरी, ये सब चीजें बेसिकली मार्जिन इम्प्रूवमेंट और मार्जिन का एक स्टडी फ्लो रखने के बिल्कुल। लिए बहुत ही प्रिया, हम बिल्कुल। प्रिया जी, गुड मॉर्निंग। अच्छा, आपने कहा Q4 आपके लिए बेस्ट होगा, तो क्या वो उसके बाद FY27 में भी एक्सटेंड होगा? FY27 वर्सेस FY26 कितनी ग्रोथ हो सकती है? हम गाइडेंस तो अभी नहीं दे सकते, बट ये चीज मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी दैट FY27 विल डेफिनेटली बी बेटर देन FY26। FY27 विल डेफिनेटली बेटर देन FY26। और इसमें ऑर्गेनिक ग्रोथ कितनी होगी आपकी, और एक्विजिशन से कितनी? देखिए, अभी हमने Q3 के बारे में मैं बात करना चाहूंगी। Q3 में अगर आप देखें तो हमारी जो एक्विजिशंस की है उसकी वजह से 3.4% ग्रोथ हुई है। और आगे जाके आप बात करेंगे तो ये इंटीग्रेशन एक बहुत ही उम्दा तरीके से हो रहा है, तो ये जरा डिफरेंशिएशन देना मुश्किल होगा। बट हम फोकस कर ही रहे हैं सभी जगह पे हमारा केपीआईटी का AI agentic solution, as well as looking after all our acquired entities. So reported growth for KPIT for FY27 will definitely happen. शुक्रिया प्रिया जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल द बेस्ट आपको। और